नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हजारों वर्ष पूर्व विकसित की गई एक देव चिकित्सा पद्धति यानी देवताओं द्वारा अपनाई गई पद्धति है और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र एक शाश्वत चिकित्सा शास्त्र है और इसका विकास हजारों वर्ष के अभ्यास से हुआ है और आयुर्वेद के मूल मंत्र मूल सिद्धांत आज भी अपरिवर्तनीय व अकाट्य है, क्योंकि आयुर्वेद अनुभव पर आधारित शास्त्र है, प्राकृतिक है और प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। दोस्तों, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं है बल्कि आयुर्वेद का सच्चा अर्थ है जीवन जीने का सही तरीका। ऐसे असाध्य रोगों को जो अन्य किसी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं किए जा सकते हैं, आयुर्वेद से उन्हें भी पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना संभव है। आपने रामायण में वैद्य सुसेन के द्वारा संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को जीवन देने का वर्णन तो सुना ही होगा। और दोस्तों, आयुर्वेद के इन्हीं मूल सिद्धांतों पर आधारित है एक अभूतपूर्व चिकित्सा पद्धति जिसे पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पंचकर्म चिकित्सा की जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखिएगा, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सारी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर आधारित पंचकर्म चिकित्सा पद्धति। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म का अर्थ है 5 प्रकार के कार्यों या 5 प्रकार की चिकित्सा। 5 विभिन्न चिकित्साओं को करना ही पंचकर्म कहा जाता है और पंचकर्म का प्रयोग शरीर की बीमारियों एवं कुपोषण के कारण छोड़े गए जहरीले पदार्थों को बाहर निकालकर निर्मल व स्वच्छ करना है। आयुर्वेद के अनुसार असंतुलित दोष अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करता है जिसे अम्ल कहा जाता है। अम्ल एक प्रकार का दुर्गंध युक्त चिपचिपा व हानिकारक पदार्थ होता है और इसे शरीर से यथासंभव संपूर्ण रूप से निकाला जाना आवश्यक होता है। तो पंचकर्म इन दोषों के असंतुलन को दूर कर संतुलन की ओर वापस लाने का कार्य करता है, जिसके लिए स्वेद ग्रंथियों, मूत्र मार्ग, आंतों आदि मार्गों के माध्यम से शरीर के अम्ल को साफ किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और इस प्रकार पंचकर्म के द्वारा शरीर का परिमार्जन किया जाता है, जिससे शरीर की आधी बीमारियों से मुक्ति तो बिना किसी औषधि के ही हो जाती है और यदि औषधि की आवश्यकता भी हो तो उसकी मात्रा अल्प यानी कम हो जाती है। इस चिकित्सा पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका 0 साइड इफेक्ट है, यानी केवल लाभ ही लाभ है। और पंचकर्म को प्रारंभ करने से पहले पूर्व कर्म किया जाता है। इसमें पूर्व शुद्धिकरण के उपाय किए जाते हैं। इसमें शरीर को विभिन्न विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है। और इसमें 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित है, पहली स्नेहन और दूसरी संवेदन। स्नेहन एक प्रकार की तेल मालिश है जिसमें एक विशेष प्रकार का तेल मालिश के द्वारा पूरे शरीर में लगाया जाता है और यह मालिश भारी व गहरी ऊतकों को मुलायम व लचीला बनाता है, जिससे ये जहरीले पदार्थ आसानी से बाहर निकाले जा सकें। और दूसरी प्रक्रिया स्वेदन का अर्थ है पसीना निकालना। यह प्रक्रिया स्नेहन के तुरंत बाद ही की जाती है। स्नेहन से जीव विषों को पिघलाया जाता है और यही जीव विषों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद पंचकर्म यानी 5 विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं को किया जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है वमन। वमन का उपयोग तब किया जाता है जब फेफड़ों में संकुलता होती है, जिसके कारण बार बार खांसी, ठंड या दमा के दौरे आते हैं। वमन एक औषधि युक्त उल्टी कराने की चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर व श्वास नली में जमा कफ
जहर विष को बाहर निकाला जाता है और इस चिकित्सा में मुलेठी व शहद से बना पेय रोगी को पिलाया जाता है और फिर जीभ रगड़कर उसे उल्टी के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें 4 से 8 बार उल्टी कराई जाती है और उल्टी के बाद रोगी काफ़ी आराम महसूस करता है। वमन से संकुलता के सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं। और पंचकर्म की दूसरी चिकित्सा है बस्ती, जिसे आप एनीमा कहते हैं। बस्ती यानी एनीमा सभी पंचकर्म उपचारों की जननी है और इसके द्वारा सभी दोषों को यानी वात, कफ और पित्त द्वारा एकत्रित किए गए जीव विषों को मलाशय के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो बस्ती चिकित्सा प्रक्रिया में औषधि युक्त तेल या काढ़े को गुदा मार्ग से एक विशेष यंत्र के द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है। बस्ती का प्रयोग सिर से पांव तक सभी रोगों में किया जाता है क्योंकि यह सभी दोषों को दूर करने में मदद करती है। लेकिन बस्ती का प्रयोग खास तौर पर आमवात, संधिवात, मधुमेह, पक्षाघात, कब्ज जैसे रोगों में सफलतापूर्वक और अधिक मात्रा में किया जाता है। पंचकर्म की अगली चिकित्सा है नास्य। नास्य यानी नाक की सफाई करना। नाक मस्तिष्क का द्वार मार्ग है और यह चेतना का भी द्वार मार्ग है। इस चिकित्सा पद्धति में एक औषधि युक्त स्नेह या चूर्ण को नासा यानी नोज नाक के माध्यम से अंदर प्रविष्ट कराया जाता है और इसी मार्ग से ही विषैले द्रव्यों को बाहर निकाला जाता है और इस द्वार से दी जाने वाली दवा संपूर्ण शरीर पर कार्य करती है। सिर से संबंधित रोगों यथा सिरदर्द, माइग्रेन, अजीर्ण, साइनोसाइटिक आदि अनेक रोगों का इलाज नास्य क्रिया द्वारा संभव होता है और नास्य क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। और अगली चिकित्सा पद्धति यानी पंचकर्म का चौथा तरीका है रक्त मोक्षण। इस चिकित्सा पद्धति में दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। शस्त्र या जालोका का उपयोग कर दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है और यह पद्धति त्वचा रोगों, कुष्ठ रोगों आदि में कार्य में ली जाती है। और पंचकर्म की अंतिम चिकित्सा है विरेचन। जब पित्ताशय, यकृत अथवा छोटी आंत में अत्यधिक मात्रा में पित्त स्त्रावित होकर वहां जम जाता है, तब पित्त दोषों को दूर करने के लिए गुदा मार्ग से इस पित्त को बाहर निकाला जाता है और इसी प्रक्रिया को विरेचन कहा जाता है। लेकिन विरेचन की प्रक्रिया में प्रकुशित दोष केवल गुदा मार्ग से ही बाहर नहीं आता बल्कि संपूर्ण शरीर से बाहर निकलता है और कुष्ठ, अर्श, भगंदर, अरुचि, यौन दोष और स्तन दोष जैसे अनेक रोगों में विरेचन चिकित्सा का प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी यंत्र, वाहन, उपकरण की समय समय पर सर्विसिंग, रिपेयरिंग करवाया जाना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पंचकर्मों की शुद्धि आवश्यक होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।